हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आइए अकाउंट के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो नंबर 15 करेंगे। अभी तक 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि उन तमाम वीडियो को भी आप देखिए ताकि आपको सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन समझ में आए और टॉपिक वाइज में समझ में आए। मैं डॉक्टर एस के सिंह की बुक का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप किसी भी बुक से पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को समझोगे, टॉपिक को समझोगे, आप खुद अपने से बना पाओगे। और आप कहीं से भी क्वेश्चन ले लो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करो, हमारे जो कॉन्सेप्ट है उससे आप क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप चैनल के साथ बने रहें। मैं आपको एग्जाम के करीब जब आएंगे 2 महीने के पीछे, है ना, मैं आपको लाइव क्लास भी दूंगा। उसमें मैं टॉप लिस्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करके दूँ। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैं आपको छोड़ भी दूँ, ताकि चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन इतने स्टेट बोर्ड में पूछे नहीं जाते, तो आप वहाँ तक मैनेज कर लेना। मैं उतना पढ़ा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर अकाउंट का ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल पार्ट सारा वीडियो है चैनल पे। इसके अलावा बीएसटी का एक सीरीज चल रहा है, ईपीएस मेरा कंप्लीट है, आप जरूर देखिए। एंड आप प्लेलिस्ट चेक करोगे हमारा तो आपको बहुत सारी वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे जो आपके यूजफुल है आपके लिए, आप जरूर देखिए। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह की बुक का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैं 31 के बी तक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन लेंगे। देखिए अभी लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ही करवाए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा वक्त लगता है समझने में, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत लाजमी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन ढंग से समझ पाते हो, 50% तो ऐसे 50% तो ऐसे ही आपके जो आंसर तैयार हो जाते हैं, राइट ना। तो चल शुरू करें। समझना क्वेश्चन का क्या कहता है। क्वेश्चन, गर्मी काफी है इधर। सोनाली एवं रूपाली एक फॉर्म में साझेदार है। प्रत्येक की पूंजी मतलब इच कैपिटल 6 लाख रुपया है, राइट। उन्होंने डिसाइड किया कि राखी को 1/4 के लिए पार्टनरशिप में शेयर देकर पार्टनर बना दिया जाए और राखी 8 लाख रुपया लाती है। ठीक है। एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, वो अपनी शेयर कैपिटल के लिए लाती है। ये 8 लाख से कैपिटल के लिए लाए। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिए। अभी तो क्वेश्चन क्या है, अभी तक क्वेश्चन ये है कि सोनाली और रूपाली 2 पार्टनर हैं, ठीक है, वो अपने फॉर्म में बिजनेस कर रही है, राइट। अब हमको ये नहीं पता है कि उसका रेशियो क्या है। अब नहीं पता है तो जब हमको जरूरत पड़ेगी हम इक्वल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि रूपाली, सोनाली और रूपाली, अच्छा, उसने राखी को पार्टनरशिप में 1/4 शेयर दिया। कहा कि भाई 1/4 शेयर आपको देती हूँ और 8 लाख रुपया मुझे कैपिटल के लिए आप दे दो, ठीक है। कैपिटल के लिए आप 8 लाख रुपया दे दो। एक बात मुझे बताइए कि अगर फॉर्म का जो टोटल कैपिटल होगा उसमें 1/4 शेयर ही उसे लाना है। मतलब जो फॉर्म का टोटल कैपिटल होगा, जो नए फॉर्म में सोनाली, पहले से कौन कौन था, सोनाली और रूपाली। अब जब नया फॉर्म आएगा, नया बिजनेस जब स्टार्ट होगा किसके साथ, राखी के साथ, तो नए फॉर्म में 1/4 हिस्सा, जितना भी कैपिटल होगा उसका 1/4 हिस्सा बराबर 8 लाख रुपया उसको देना है। तो 1/4 हिस्सा बराबर अगर उसको 8 लाख रुपया देना है तो बाकी टोटल कितने बच रहे हैं, पूरे फॉर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर 1 यूनिट बराबर इतना है, 1/4 यूनिट बराबर इतना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, इससे डिवाइड करना होगा। 8 लाख भागे 1/4। तो ये डबल पट्टा नहीं होता है, इन्वर्स होकर ऊपर में 4 चला जाएगा। तो 8 लाख गुने 4/1, ठीक है। 8 चौका 32, 3,20,000 रुपया। फिर से समझिएगा, 1/4 हिस्सा। अच्छा ऐसे समझिए कि अगर मान लिया जाए कि तीनों मिलकर नए फॉर्म में जो कैपिटल लगाएगा वो अगर 100 रुपया है, तो तीनों मिलकर लगाएगा ना भाई, तीनों का एक्युमुलेट होगा, एक जगह इकट्ठा होगा कैपिटल कितना। पहले से बनाते हो तो पार्टनर के भले ही अलग अलग कैपिटल होते हैं, तीनों को जोड़ कर इकट्ठे दिखाते हो। तो मान लो कि 3 पार्टनर अब हो जाएंगे तो 100 रुपया कैपिटल होगा। उस 100 रुपया में 1/4 हिस्सा बराबर 8 लाख रुपया अगर राखी को देना है तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इन्वर्स होकर इसके साथ गुना हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 8 चौका 32 लाख रुपया नहीं होगा, और ये 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं है तो 32 लाख रुपया। ये मैंने किया। आपको डायरेक्ट कैपिटल निकालने के लिए अगर नए पार्टनर का पूंजी दिया हुआ है और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ, फिर से सुनिए, नए पार्टनर का पूंजी दिया हुआ है, नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो आपको पलट के गुना कर देना है चुपचाप, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये टर्म आपको कर देना है बस, ये नए फॉर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हिसाब करेंगे और फॉर्म के कैपिटल में कुछ कैपिटल आते हैं, जैसे मान लो कि तीनों मिलाकर 20,000, 3 लाख रुपया ही कैपिटल आ रहा है,
तो ये जो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है यही है गुडविल का वैल्यू, है ना। यहाँ आगे निकालना होगा हमको हिडन गुडविल, मैं पहले ही आपको समझा दे रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया, ठीक है, जब मैंने हिडन गुडविल पढ़ाया था, राइट। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। राखी को अपने हिस्से के लिए 8 लाख रुपया लाना है। प्रवेश की तिथि पर देखिए, राखी को आने के समय फॉर्म की लाभ हानि खाते में जमा शेष के रूप में 4 लाख रुपया है। भाई एक बात बताओ मुझे कि ये पैसा किसका है? राखी को इसमें शेयर मिलना है? नहीं मिलना है, क्योंकि ये पैसा पुराने पार्टनर की कमाई हुई है, सोनाली और रूपाली की। तो ये पैसा बनकर सोनाली और रूपाली का जो कैपिटल चल रहा था 6 लाख रुपया ना, उसमें जाकर ऐड हो जाएगा, समझना बात को। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको इसमें करना है ये जर्नल एंट्री का रिकॉर्डिंग करना है। तो जर्नल एंट्री का भाई रिकॉर्डिंग तो हमको करना है, वो तो ठीक है, कैसे कैसे करना है उसमें। जर्नल एंट्री का हमको रिकॉर्डिंग करना है। मैं इधर जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लेता हूँ। आपको 5 कॉलम वाला फॉर्मेट बनाना है, मेरे पास उतना जगह है नहीं, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर क्या करूँगा कि छोटा सा वर्किंग नोट के लिए जगह बना दे रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट में करूँगा, ठीक है, राइट है। आप भी ऐसे बना, यहाँ दिया हुआ है कि सोनाली और रूपाली, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं, करो। देखो क्वेश्चन जब ट्रांजैक्शन होता है उसका एंट्री करना पड़ता है, तो ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एंट्री करना पड़ता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जब रूपाली पैसा दी बिजनेस में 8 लाख रुपये, जो पहले से कैपिटल है वो कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी, वो तो बैलेंस है। ट्रांजैक्शन ये हुआ है कि नया पार्टनर जब रूपाली आई है तब उसने 8 लाख रुपया दी है, तो आप उसका एंट्री कर लो, कैश के रूप में कर लो या बैंक के रूप में कर लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये एंट्री होगा टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना भाई, तो ये 8 लाख रुपया। क्या आप समझ पा रहे हैं 8 लाख रुपया कहाँ से है? सोनाली ने जो पैसे कैपिटल बतौर कैपिटल दिया है वो पैसा है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। बैंक में आप जानते हैं लिखना क्या है ना, राइट है, समझ रहे हैं। तो 8 लाख रुपया उसने दे दिया, बैंक में आप शॉर्टकट में लिख दीजिए, ठीक है, कैश ब्राउट इन, है ना, बाय सोनाली एज ए कैपिटल। तो ये जो 8 लाख रुपया लाई है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल जोड़ लाता है, हर हाल में उसको लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है गुडविल के बारे में कहीं पर चर्चा भी नहीं है, गुडविल लाना भी था, ये बात आप समझिए, गुडविल लाना भी था और गुडविल के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आप ये बात जान लीजिए कि राखी को गुडविल देना है, सॉरी राखी नाम है पार्टनर का, ठीक है, नए पार्टनर का नाम क्या है, राखी, ठीक है। क्या होता है कि क्वेश्चन तो बच्चे बना लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या था और वो क्या रहा। तो मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। राखी को जब पार्टनरशिप में शामिल होना है तो कैपिटल के साथ साथ उसको गुडविल भी अनिवार्य रूप से देना। अनिवार्य में क्यों कर रहा हूँ, उसको देना ही, अगर वो नहीं देती है तो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ गुडविल लाना चाहिए था, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आपने पढ़ा भी होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट होता है यहाँ पे जब कोई नया पार्टनर शामिल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया, हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसके कैपिटल से हमें गुडविल निकालने पड़ेगा, राइट। तो इसके कैपिटल से गुडविल निकालेंगे तब ना, जब गुडविल के बारे में हमको एक्चुअल पता चलेगा, समझिएगा, एक्चुअल में गुडविल के बारे में हमको पता चलेगा। तो एक एंट्री यहाँ पर वो बनेगा जब हम गुडविल ट्रांसफर करेंगे और गुडविल का अमाउंट हम लोग इसके कैपिटल से, इसके कैपिटल से काटेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, गुडविल के रिस्पेक्ट में। तो इसके कैपिटल से हम लोग काटेंगे पैसा, ठीक है। लेकिन पता तो चले कि गुडविल है कितना। गुडविल कैसे निकलती है आपको मैं बताता हूँ। इसमें यहाँ पर हिडन गुडविल का यूज होगा। हिडन गुडविल का मतलब हमको गुडविल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हिडन गुडविल। ये कैसे पता चलेगा, तो बस सिंपली क्या है कि टोटल फॉर्म का, नया फॉर्म का जो कैपिटल है एज पर न्यू पार्टनर वो निकाल लीजिए, और पुराने फॉर्म में पुराने पार्टनरों का क्या कैपिटल है वो निकाल लीजिए। आप नए पार्टनर को लेते हुए कितना कैपिटल बन रहा है, एडजस्टमेंट वो निकाल लीजिए, अपने आप पता चलेगा। समझिए क्या करना है, न्यू फॉर्म का कैपिटल निकालना, ठीक है। ऐसे कैसे निकालना है, तो नए पार्टनर का जो पैसा है, जो 8 लाख रुपया है, इसका जो शेयर है, मैं आपको समझा रहा था क्वेश्चन के शुरू में,
वो शेयर है 1/4, उसको पलट के आप गुना करेंगे 4 बोले कितना, 3,20,000। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि टोटल कैपिटल है कितना। ठीक, एक्चुअल में तो हमारे पास जो कैपिटल है राखी, बार बार मैं नाम भूल रहा हूँ, सोनाली, तो सोनाली का जो कैपिटल है वो आपके पास है, सोनाली का 6 लाख रुपया। ठीक, ये पहले से कैपिटल है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, 4 लाख रुपया का प्रॉफिट भी है। ठीक है, जो बटा नहीं है अभी तक, तो वो भी तो बांट किसको देंगे, किसको, सोनाली और रूपाली को, जो पहले से पार्टनरशिप। ठीक है, तो 4 लाख बांट कर देंगे। और रेशियो के बारे में जहाँ तक पता है, हमको रेशियो नहीं पता है, तो रेशियो जब नहीं पता हो तो 4 लाख का सीधे आधा कर दीजिए 2 लाख रुपया, ये याद रहेगा क्या। ठीक है, तो 8 लाख रुपया सोनाली का कैपिटल हो गया। अब मैं रूपाली की बात करता हूँ। ठीक है, रूपाली, तो इसका भी 6 लाख था और 2 लाख इसको भी मिला एज ए प्रॉफिट। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो प्रॉफिट, लिख लेना, भाई पेन पेपर के साथ बैठे हो ना, नोट करते चलना। ठीक है, नहीं तो भूलते जाओ। हो गए 8 लाख रुपया, राइट। और ये जो नई पार्टनर आई है, क्या नाम है, राखी, राखी कैपिटल 8 लाख रुपया ऑलरेडी दिया है। तो टोटल कैपिटल कितना हो रहा है, आप लिखो टोटल एडजस्टेड कैपिटल, मतलब आप एडजस्ट करने के बाद कितना पा रहे हो, तो 8 लाख 8 लाख 8 लाख। ठीक है, 8 लाख प्लस 8 लाख, दिख रहा है क्या, 8 लाख प्लस 8 लाख और प्लस 8 लाख। ठीक है, 8 से 24 भाई। ठीक, 24 लाख रुपया टोटल कैपिटल हो रहा है एडजस्ट करने के बाद। लेकिन हमारे अनुसार फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना है प्यारे बच्चों, हमारे अकॉर्डिंग टोटल फॉर्म का कैपिटल है 3,20,000 रुपया। ठीक, और समझिए हमारे अकॉर्डिंग टोटल फॉर्म का कैपिटल कितना है, 3,20,000 रुपये, लेकिन पूरा कैपिटल एक्चुअल में कितना है, 2,40,000 रुपये। तो ये जो पैसा बढ़ा है ना नए पार्टनर में के पैसे में, गुडविल का भी पैसा ऐड रहता है, ये बात जानते हो। तो इसमें गुडविल का पैसा ऐड है जो बढ़ रहा है। एक्चुअल में कैपिटल इतना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, लेकिन कैपिटल इतना हो रहा है इस शेयर के अकॉर्डिंग, तो इस शेयर में इसको गुडविल भी लाना था, जैसा कि आपको पता है। तो यही गुडविल का पैसा है जो छुपा हुआ है, हमको नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो हम लोग गुडविल निकाल लेंगे 3,20,000 माइनस 2,40,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60, 80, ये गुडविल होगा, राइट। लेकिन गुडविल के बारे में हमको एक्चुअल में पता नहीं है, वो लाया भी नहीं है। ठीक है, बस हम लोग निकाल लिए यहाँ से। ठीक, अब ये तो टोटल फॉर्म का गुडविल है ना प्यारे बच्चों, हमको चाहिए सिर्फ राखी का गुडविल। ठीक है, तो राखी का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा, शेयर ऑफ गुडविल, वो होगा 80,000 का 1/, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, आप पहले नोट कर लो इसको, बिठा दूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। इसको फिलहाल फटाफट से नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिठा दें। तो अभी तक गुडविल कितना आ गया है, 80,000। प्रैक्टिस करना बच्चे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सारी चीज़ें आसान तो होती नहीं है, कहीं कहीं मुश्किल भी तो आती है। तो टोटल फॉर्म्स का कैपिटल 80,000 है, और राखी का जो गुडविल आएगा, राखी इज गुडविल 80,000 का 1/4 मतलब 20। तो भैया राखी को 20,000 देना था, लेकिन वो दी नहीं है, दे देती तो इतना काम जहाँ हमको नहीं करना पड़ता। इसके अकाउंट से काटेंगे राखी के, यहाँ पर लिखते थे गुडविल अकाउंट, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राखी कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000 एज ए गुडविल, राइट। अब ये पैसा उसको जाएगा जिसने इसको सेक्रीफाइस किया होगा। तो अब चलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं हम लोग। लीजिए भाई, सेक्रीफाइस के बारे में कोई चर्चा नहीं, ना ही ओल्ड रेशियो है ना ही न्यू रेशियो है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेक्रीफाइस के बारे में कोई चर्चा ना हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। पहले बच्चों हमको बता दीजिए कि ओल्ड रेशियो क्या है, वो भी नहीं है तो हम लोग इक्वल मान लेंगे एज पर, है ना, अकाउंटिंग
जो रूल है उसके अनुसार, ठीक है। तो जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, 1:1 मानेंगे, मतलब आधा आधा कर देंगे। आधा कैसे करते हैं आपको पता है। तो जो आपकी रूपाली इतना टफ क्या नाम रख दिया, हाँ 1/10,000 सोनाली हो गया। उसके बाद रूपाली, चलिए बहन जी आप यहाँ आ जाइए। 20,000 में 1/2 हिस्सा आप ले लीजिए और 7 बचना है। हाँ सोनाली कैपिटल 10,000 और रूपाली कैपिटल 10,000 है कि नहीं बताओ, हो गया। चलिए ये हो गया। अब हमको बात करनी है कि ये तो कर दिया मैंने, लेकिन एक जो आप 4 लाख बांटे हैं उसका भी तो एंट्री करना पड़ जाएगा। तो जो 4 लाख बांटे थे उसका भी एक एंट्री आप कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब प्रॉफिट बांट कर किसी पार्टनर को पैसा देते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो उसको क्रेडिट करना है किसको, ये दोनों को, है ना। सोनालीज कैपिटल अकाउंट टू रूपालीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है रेशियो हमारे पास नहीं है तो हम इक्वली बांटेंगे 2-2 लाख रुपया दोनों। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा वैल्यू ऑफ गुडविल 80,000 था या 8 लाख? 8 लाख होगा ना यार। तो 8 लाख था तो ऐसा करो, एक एक जीरो बढ़ा दो उनके। 8 लाख था यार, 32 लाख में से 24 लाख हटाए थे तो 8 लाख आना चाहिए। ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना, 2-2 जीरो बढ़ा दो सब जगह बस, सॉरी 1-1 जीरो। तो ये 2 लाख हो जाएंगे, 1-1 लाख यहाँ आ जाएगा, ठीक है राइट। चलिए बाकी सब ठीक है। जो 80,000 यहाँ लिखे थे उसको 8 लाख कर लीजिए। चले तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ध्यान से शब्द से पढ़ना होगा इस क्वेश्चन को। चलिए, राम और मोहन एक फॉर्म में लाभ को 4:1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक, अच्छी बात है। 1-3-20 को उन्होंने सोहन को फॉर्म में लाभ में 1/3 हिस्सा के लिए साझेदार बनाया, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने लाभ हानि का नया अनुपात बना लिया, ठीक है। तो जब आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हो और जब आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़े तो आपको सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना पड़ेगा। ये बात आप जान लीजिए। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, हमने ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लिया, लेकिन जब आपके पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होगा तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप वहां पे रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया कि 2 पार्टनर हैं राम और मोहन, 4:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। एक नया पार्टनर है जिसका नाम सोहन है, 1/3 हिस्सा के लिए साझेदार बनाता है और 4:2:3 के अनुपात में नया अनुपात रखता है। ऐसा करता हूँ मैं कि एक पार्टीशन कर लेता हूँ मैं इस बोर्ड पे, आप भी कर लेना, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, आप एक पेज में अलग से थोड़ा लिखना, वर्किंग करते चले जाना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्किंग में कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मेरा वर्किंग नोट का कॉलम हो गया, ठीक है। मैं लिखता जाऊँगा, छोटी छोटी बातों को लिखते जाएंगे। तो ओल्ड रेशियो क्यों है सर? तो ओल्ड रेशियो ऑफ राम और श्याम, क्योंकि आप जानते हो कि आने वाले समय में इसमें नया पार्टनर आ जाएगा। तो नया पार्टनर जब आ जाएगा तो बिजनेस का जो ओल्ड रेशियो है वो ओल्ड हो जाएगा और जो आएगा रेशियो वो न्यू हो जाएगा। तो 4:1। आप ऐसा करो, इसको 4/5 लिखो। 5 कहाँ से आया? तो 4 और 1 को जोड़ कर आया, इसको 1/5 लिख दो। यहाँ भी 5 कहाँ से आया? वही आया, ठीक है, जो पहले था। 4, 1, 5 दोनों को जोड़ कर नीचे में लिखते हैं। अब हमारे पास जो नया पार्टनर है वो सोहन है, सोहन का नया पार्टनर है और सोहन का जो शेयर है 1/3, ठीक है।
और न्यू रेशियो दे दिया है हमारे पास, न्यू रेशियो ऑफ राम, मोहन और सोहन। भाई तो न्यू रेशियो क्या है, 4:2:3। तो पाओगे कि 4 2 6 3 9, तो 4/9, 2/9 और 3/9। ठीक हो गए, आगे बढ़े। क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आगे कहता है कि सोहन के प्रवेश के दिन फॉर्म के पास 60,000 की जेएलपी सहित जीवन बीमा पॉलिसी थी। अब सर सहित जीवन बीमा पॉलिसी क्या होता है और इसका क्या डिस्पोजल होता है जब हम लोग एडमिशन के समय आते हैं? तो समझ लीजिए कि सहित जीवन बीमा पॉलिसी का मतलब अगर जितने पार्टनर थे, मतलब ये दोनों ने अपने संयुक्त रूप से दोनों के लिए जेएलपी कराया गया फॉर्म की कंपनी की तरफ से, फॉर्म की तरफ से। तो फॉर्म को जो पैसा मिलना है जब आप जेएलपी बंद कर दोगे या सरेंडर कर दोगे, तो आपको जो पैसे मिलने हैं वो जेएलपी की जो पॉलिसी होती है उसके तो जो टाइम पीरियड है उसके खत्म होने के बाद मिलती है, या जो कंडीशन होती है कि किसी की डेथ हो जाएगी फिर मिलेगी। लेकिन जब आप फॉर्म को जो आपका पॉलिसी है उसको तोड़ देते हैं तो सरेंडर वैल्यू आपको मिलती है, और आपका सिर्फ सरेंडर वैल्यू होती है, पॉलिसी कितनी की है उससे कोई मतलब नहीं। आपको जो वैल्यू सरेंडर करके दिया गया है ना, मिला है, वही आपका रियल बैलेंस है, वही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमको जो जेएलपी है वो 60,000 का है। क्वेश्चन में आते हैं 60,000 का जेएलपी है, लेकिन 60,000 का जेएलपी मैं लिख देता हूँ। जेएलपी क्या है, 60,000 का है, और इसका जो सरेंडर वैल्यू है वो सरेंडर वैल्यू है 20,000, और इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको नहीं। क्या तक समझ में आ गया? 60,000 का था, उससे कोई मतलब नहीं, जितना कंपनी को मिलेगा उतना ही तो बंटवारा होगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में, पुराने रेशियो में, क्योंकि ये पैसा सिर्फ पुराने पार्टनर का है। नए पार्टनर का पुराने फॉर्म के किसी पैसे में कोई हिस्सा नहीं। इनफैक्ट वो अभी आ भी नहीं पाया है। ठीक है, वो अगले साल से उसको हिसाब मिलेगा। ये तो पुरानी चीजें हैं और इसी की वजह से इसको बांटा जा रहा है। तो सोहन को क्यों देंगे भाई हिस्सा? राम को जो शेयर मिल जाएगा इसमें वो मिल जाएगा 20,000 का, 4/5, 4×16, 4×5 4×16 16,000। और श्याम को जो, मोहन को जो मिल जाएगा इसमें से 20,000 का 1/5, 4×5 4,000। तो ये भाई इसका डिस्पोजल मैंने कर दिया। अच्छा, ये बंटवारा हुआ है तो इसका तो एंट्री करना पड़ेगा। जब भी पैसे का बंटवारा होता है एंट्री करना पड़ता है। तो पहला एंट्री तो आप भैया इसका ही कर दो, लिखो जेएलपी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ठीक, ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। भाई कितना है? तो 20,000। जेएलपी 60,000 का है, लेकिन सरेंडर वैल्यू कितना मिला है? 20,000। तो 16,000 और 4,000 सरेंडर वैल्यू क्रेडिटेड टू राम और मोहन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जा रहे, तोड़ते जा रहे और लिखते जा रहे, क्या मजा आ रहा है। ठीक, आगे है क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इनके पास लाभ हानि खाते में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है भाई, लाभ हानि खाते में डेबिट बैलेंस है। गजब की बात है, लाभ हानि खाते में क्या है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस अगर लाभ हानि खाते में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस, याद रखिए। तो लॉस बांट रहे हो भाई 32,000 का है। ठीक है, कितने हजार का है? 32,000। तो ये 32,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसको? फिर वही बात है, राम को डिस्ट्रीब्यूट होगा और मोहन को डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? तो पुराने रेशियो में। तो 32,000 का 4/5। ठीक है, तो आप इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 4×5 = 6400। और 6400 को 4 से गुना करोगे, इसको काटोगे 6400 आएगा, और 4 से गुना करोगे तो 0, 4×4 = 16, 6×6 = 24 और 1 25। भैया इसको चेक कर लेना, राइट। और 32,000 का 1/5 इसको मिल जाएगा, मतलब 6400। ठीक है, तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, राइट। तो भाई जब बंटवारा लॉस का होगा,
ठीक है। तो ये जो पार्टनर है क्रेडिट में, ये डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, काम करते जाओ, है ना। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर काम करोगे ना, तो काम जो है आपका बहुत इजी लगेगा। लेकिन जब एक ही बार पहाड़ की तरफ बढ़ जाओगे तो काम मुश्किल तो हो ही जाना है ना। क्षमता आपकी आधा की भी नहीं है और गटक आप पूरा बोतल जा रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत तो हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर डेबिट में रहता है, बाकी पार्टनर डेबिट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो पार्टनर को पकड़ना है कि पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, राइट ना, 32,000 रुपये। ठीक है, चलिए हो गया। तीसरी तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो हम करते जाएंगे। फॉर्म के पास 1 लाख का संचय है, मतलब रिजर्व है, अच्छी बात है। तो जनरल रिजर्व जो होता है माय डियर बच्चों, वो प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है। बार बार मैं बता चुका हूँ आपको, 1 लाख रुपये। ये जनरल रिजर्व भी राम और मोहन में पुराने अनुपात में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पुरानी कमाई है। 4 भागे 5, 4 5 20, 20 चौका 80, काट के देख लेना। और मोहन का आ जाएगा 1 लाख। अगर आप समझ जाते हो छोटी मोटी वर्किंग, तो आप नोट ना भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में लिख देना तो अच्छा रहेगा। तो प्रॉफिट में बांट रहा हूँ। प्रॉफिट बांटने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि लॉस के लिए डेबिट जाएगा, तो प्रॉफिट के लिए पार्टनर क्रेडिट में आएगा। तो पार्टनर क्रेडिट में रहेगा तो जनरल रिजर्व डेबिट में आ जाएगा। लिखा क्या है मैं जो थोड़ा देख लूँ, जनरल रिजर्व लिखा है या संचय लिखा है, सीधे रिजर्व। हालांकि जनरल रिजर्व और रिजर्व बात वही है, ठीक है। अब रिजर्व कहिए, जनरल रिजर्व कहिए, सिर्फ सीधे रिजर्व लिखा हो। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वही मैं लिखता हूँ। टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, 1 लाख रुपया का ये रिजर्व है और 80,000 रुपया इसको मिल जा रहा है, 20,000 इसको मिल रहा है। ये प्रॉफिट है इसलिए यहाँ क्रेडिट, ये प्रॉफिट है यहाँ क्रेडिट, ये लॉस है इसके लिए पार्टनर डेबिट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो हो गई भाई। क्वेश्चन और भी बचे क्या जी सर? 1 लाइन और है, पढ़ते जाइए। इसको पहले तो फिलहाल नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, राइट। चलिए, बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, फटाफट करें। अब चूंकि जगह की कमी है तो ये तो समझ ही गए होंगे, जीआरपी में 60,000 ना बांट कर हम 20,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमें बंटवारा सिर्फ सरेंडर वैल्यू का करना है। ओके, ये भी समझ गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोबाइल को जब भी आप प्ले करें वीडियो को तो आप नोटबुक लेकर बैठिए और पूरा सीरीज है कंप्लीट कर लो, नहीं मिलेगा दोबारा। एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा सीरीज है, इससे पहले मैंने चैनल रेशियो गुडविल पूरा कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो और एक एक क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लो सीक्वेंस में, है ना, डे 1 डे 2 डे 3 करके यहाँ तक होगी। इसको भी मैं मिटा देता हूँ भाई, ये सब की कोई जरूरत अब हमको पड़ेगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आगे कहता है कि सोहन अपने हिस्से की ख्याति के प्रीमियम के लिए 60,000 रुपया लाता है। भाई इसका भी तो नोट करना पड़ेगा। कौन सा था वो? तीसरा था क्या? अच्छा, कितने नंबर का था जनरल? भाई जनरल मैंने किया एक जीएलपी का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, एक हाँ चौथा एंट्री होगा। तो भाई ये 60,000 लेके आ रहा है तो आप इसका एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट। गुडविल लेके आ रहा है तो सीधे गुडविल लाएंगे, कैपिटल ना दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुडविल तो देना ही है भाई। 60,000 रुपया उससे ले, चलो 60,000 तो यहाँ 60,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुडविल ट्रांसफर होता है उन पार्टनरों को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है, ठीक। तो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है, अब तो हमको सेक्रीफाइस से निकालना पड़ेगा, नहीं यार, समझो बात को, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? क्यों सर, अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम अभी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं कि किसने सेक्रीफाइस की। हमारे पास जब नहीं होता है ये, तब तो हम क्या देते हैं भाई, हाँ दोनों ने की, लेकिन अभी नहीं कह सकते, अभी हमको निकालने पड़ेगा, ठीक है। निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। मजा आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? चलते रहेंगे।
है। चलते रहना, रुकना नहीं, मंजिल आने से पहले थकना नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो 4/5 जो ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो, इसको माइनस करो, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। मतलब ठीक है, 16/45 इन्होंने सेक्रीफाइस किया। कैसे पता करते हैं? तो जब पॉजिटिव आंसर आता है तो सेक्रीफाइस होता है। राम तो हो गया भाई, अब मोहन की बात करते हैं। मोहन का पहले 1/5 हिस्सा, 2/9 अब है 45, एलसीएम होगा, अब बचे 45, 9 ये 5 गुना 10 हो जाएगा। लीजिए, मामला गड़बड़ है, समझ गए? ये 9 में से 10 जा रहा है, मतलब ये पहले 9 हिस्सा था, अब 10 हिस्सा है। इसे सेक्रीफाइस नहीं किया, इसे गेन किया। ठीक है, गेन कितना किया? 1/45 ने गेन किया। हाँ, गेन किया। भाई आप सेक्रीफाइस करोगे तब तो पैसा लोगे, गेन करोगे तो पैसा किस बात? ठीक है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राम कर रहा है। आप कहोगे सर आपने सोहन का नहीं निकाला। भाई सोहन के पास कुछ नहीं था, सोहन गेन ही तो कर रहा है। सोहन का निकालने की क्या जरूरत? सोहन नया पार्टनर है, वो तो गेन ही कर रहा है, वो तो उसके बारे में कोई सोचा ही नहीं, उसको तो लेना ही है, वो पैसा शेयर ले ही जाए। तो ये शेयर कौन दिया है? राम ही दिया। एक तो इतना बात तो पता चल गया कि ये शेयर राम किया, शेयर राम किया, मोहन नहीं किया। ये पूरा का पूरा पैसा जो इसका है 60,000 राम को जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो ठीक, लेकिन इसका क्या इलाज है? मोहन ने सेक्रीफाइस ना करके गेन किया, इसका कोई इलाज तो होगा? जी बिल्कुल है। आप ये बात सोच कर देखिए कि सोहन ने शेयर खरीदा है तो उसे पैसे दिए, ये पुराना पार्टनर होके भी तो खरीदा ही है, शेयर लिया है, गेन किया, तो ये भी तो पैसा देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सोहन एक नया पार्टनर है, इसको कैश के रूप में पैसे लाने हैं। समझो बात, पॉइंट की बात है, इसको कैश के रूप में पैसे लाने हैं, तो एक एंट्री इसका बढ़ेगा कि ये पैसा लाए, लेकिन इसका एक एंट्री नहीं बढ़ेगा कि पैसा लाने की इसको आवश्यकता नहीं, इसके कैपिटल अकाउंट से काटेंगे। ठीक है, समझिए कैसे काटें। तो गुडविल, तो इतना बात तो पता चल गया कि ये जो गुडविल है ये 60,000 ये सीधे मोहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्रेडिट में आप डेबिट में आएगा, ये डेबिट करके बंटवारा करते हैं। ये मोहन के अकाउंट से पैसा काटना है, तो जिसके अकाउंट से पैसे काटने होते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो इसको भी डेबिट करते हैं। दोनों पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है? मोहन कैपिटल अकाउंट, डेबिट। लेकिन अमाउंट क्या होगा सर? सबसे बड़ा सवाल है, अमाउंट क्या होगा? आप मुझे इतना बात बताइए कि सोहन को कितना शेयर मिला? 1/3। सोहन ने 1/3 अगर उस बिजनेस से लिया और 60,000 दिया, तो 1/45 के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? 5,000 आसानी से निकाल सकते। तो 1/3 बराबर अगर 60,000 है, तो पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा? गुना करना पड़ता है। 60,000 में पलट लीजिए, 3/6 18, 1,80,000। तो एक यूनिट का अगर इतना आ जाएगा, तो 1/45 निकालने के लिए आपको सीधे इसके साथ 1/45 गुना करना है, तो ये हो जाएगा आपको मोहन। ठीक है, तो 45 काटेंगे, तब चौका। ठीक, हाँ, 4 टाइम 40,000 इसको देना पड़ेगा। ठीक है ना जी, 40,000 हाँ 40,000 इसको देना पड़ेगा, तो 40,000 ये देगा, और ये पूरा का पूरा पैसा किसको चला जाएगा? राम को, राम सेक्टर। ठीक है, 1 लाख। अगर थोड़ा बहुत कहीं आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरा चैनल पे मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट लग रहा है तो मुझे सलाह भी दे सकते हो सकता है हमसे भी गलतियाँ होती रहती। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि सर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, मुझे बताइए, मैं बताऊँगा। ठीक, और बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो। ये लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज है, 2 से 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ताकि आपको इजीली बच जाए ये सब चीज़। ठीक है, तो बस 2 ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाया, दोनों को एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बहुत कुछ सीखने लायक इस क्वेश्चन, और कुछ तो नहीं इस क्वेश्चन। हाँ, सारा काम मैंने कर दिया, बहुत कुछ सीखने।
जब भी क्वेश्चन आप पढ़े तो पार्ट बाय पार्ट समझने का प्रयास करें, छोटे छोटे पार्ट करके समझें। हाँ, ये ट्रांजेक्शन हो गया, इसका एंट्री कर लो, ये ट्रांजेक्शन हो एंट्री कर लो। अकाउंट कब बनाना पड़ता है? जब हमारे पास स्पेशली कह देता है कि आप अकाउंट बनाओ। बाकी हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, जब भी ट्रांजेक्शन होती है जनरल एंट्री करते चले जाते हैं, ठीक है। वर्किंग कोशिश करो कि वर्किंग नोट जरूर करो, अच्छे से नोट करो, ठीक है। तो पेन पेपर के साथ आप बैठे हमारे क्लास में, जब भी न्यू क्लास आएंगी उसके बाद भी मजा आए तो समझने का प्रयास करिए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हमसे जहाँ तक हो रहा है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपसे जहाँ तक होगा आप हमारी मदद कीजिए, चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, खुद भी करिए और चैनल के साथ बने रहिए। निश्चित तौर पे इससे बेहतर होगा, इससे ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका साथ मिलेगा मैं भी बेहतर कर पाऊँगा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो आप करेंगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा, ठीक, समझ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर कर देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर बताना, तो उसका आंसर क्या होगा मैं लिख देता हूँ। रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, हिंदी में कहें तो ये नाम मात्र खाता है, और ओवरऑल कहें तो ये अवास्तविक खाता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं सबके सब नाम मात्र होते हैं, आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट एक नाम मात्र खाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है मैं ले रहा हूँ, आपको बताना है कि त्याग अनुपात अर्थात सेक्रीफाइस अनुपात, क्वेश्चन है आपका त्याग अनुपात, ठीक है, अर्थात सेक्रीफाइस रेशियो कब निकाला जाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है साझेदार के प्रवेश पर मतलब एडमिशन के समय, दूसरा है अवकाश पे मतलब रिटायरमेंट के समय, तीसरा ऑप्शन आपके पास है मृत्यु पे, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, जो भी आपका आंसर हो, ठीक है। त्याग अनुपात कब निकाला जाता है, प्रवेश, अवकाश, मृत्यु, आपका जो भी आंसर हो आप कमेंट्स बॉक्स में करेंगे, हमको समझ में आएगी कि आप हमारे साथ हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझसे पढ़ ही नहीं रहे हो एक्चुअली, ठीक, आंसर करिएगा, मैं आपके आंसर कर वेट करूँगा, इंतजार करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ठीक है।